प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते आ रहा है और सुबह के समय जीवन की रोटी खा रहा है। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। हर दिन आपका पास आने का इच्छा है, लेकिन हमारी यात्रा और अलग अलग जिम्मेदारियां और बहुत बातों में हमारा पास होने के कारण हर दिन आपका पास नहीं आ पा रहा है इस YouTube चैनल के द्वारा। लेकिन हमारा पास्टर्स, पास्टर अभिषेक, पास्टर राज और प्रिय लोग हर दिन इस वचन लेकर आपके पास आते हैं। पास्टर्स के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर हम कुछ वचन देखेंगे। हम यूहन्ना का पत्री में जाते हैं। हम इसमें देखना यूहन्ना यीशु मसीह का साथ चलने वाला, यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक वो यूहन्ना है। और दूसरे एक यूहन्ना का बारे में बाइबल में हम बात करते हैं, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो वो ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, ये यूहन्ना यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक। यूहन्ना 5 बुक लिखा हुआ। एक तो हमें देखते हैं यूहन्ना रची सुसमाचार। तो ये यूहन्ना रची सुसमाचार यूहन्ना के लिखा हुआ है। उसके बाद ये पत्री है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, 3 पत्री लिखा हुआ। और उसके बाद एक और है प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना जब पत्मोस के टापू में एक मसीह का प्रचार करने के कारण सजा देने के लिए वो पत्मोस के टापू में भेजा, वहां पर यीशु मसीह उस टापू में यूहन्ना को प्रकट होकर आने वाला दिन में जो होने वाली बातें यूहन्ना को प्रभु प्रकट करते, वहां पर यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होकर उनसे जो बात कर रहे थे। और बाइबल ऐसा है, आदि शुरुआत होते हैं, आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। और इस प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं, इस पृथ्वी में क्या होने वाला है? अंध है। हम इस वचन को जब पढ़ते हैं, इसमें लास्ट में आते हैं, प्रकाशित वाक्य का लास्ट में उसका 20, 21, 22वें अध्याय में आते हैं। वहां पर हम देखते हैं नया आकाश और नया पृथ्वी और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। शैतान को अधोलोक में डाल दिया गया और एक नया पृथ्वी और नया आकाश के बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकाशन देकर बताते हैं। यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होकर यूहन्ना को बोलते, बैठो और लिखो, जो आने वाला दिनों में होने वाली सारी बातें तू लिखो। तो इसलिए इस यूहन्ना का 5 बुक है। यूहन्ना रची सुसमाचार, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य। ये सारी वचनों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना परमेश्वर का प्रेम का विषय में लिखते, परमेश्वर प्रेम है। बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का करीब चलने वाला एक चेलों में से एक था। यीशु मसीह की चेलों में से 3 चेले, पतरोस, यूहन्ना और याकूब, यीशु मसीह जहां पर भी जाते हैं उनको लेके जाते थे। यीशु मसीह ट्रांसफिगरेशन माउंट, रूपांतरित पहाड़ में गया। यीशु मसीह गेत्समना में गया, 3 चेलों को लेके गया प्रार्थना में। और यीशु मसीह के करीब की बातें जानने वाला
चेलों में से एक है यूहन्ना। और यूहन्ना एक जगह में लिखा, यीशु मसीह का सीने में सिर लगाकर यूहन्ना बैठे हुए थे। सो बहुत करीब यीशु मसीह का दिल की धड़कन को जानने वाला एक चेला है। उनकी इस वचन में हम इस यूहन्ना की पत्री, उसका पहला पत्री में हम देखते हैं, उसका पहला पत्र उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिससे हमने सुना और जिससे अपनी आंखों से देखा, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यूहन्ना का सुसमाचार में हम देखते हैं, यूहन्ना रजी सुसमाचार में उसका पहला अध्याय में हम देखते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर का साथ था, तो उसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन देहधारी हो गए। तो इंग्लिश में हम देखते हैं, द वर्ड ऑफ लाइफ इज क्राइस्ट हिमसेल्फ। वचन परमेश्वर यीशु मसीह, यीशु मसीह, यूहन्ना ये बातें बताते हैं, क्राइस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ड, गॉड्स वर्ड दैट इज क्राइस्ट। वो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन देहधारी हो गया। वचन परमेश्वर का साथ था, परमेश्वर वचन है। तो हमें समझना है, मनीष यूहन्ना कहते हैं, उसी जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिससे हमने सुना, पहले कांड से सुना, और जिससे हमने अपनी आंखों से देखा। यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मनुष्य के रूप में धरती पर था। यीशु मसीह इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी में प्रकट हुआ, इनकारनेशन। तो वो मसीह था, यीशु मसीह। परमेश्वर बार बार इनकारनेशन में नहीं आते, एक बार, हमेशा के लिए एक बार। वो यीशु मसीह में हमें बोला है, हमने सुना, देखा, और उतना भी नहीं है, वरन जिससे हमने ध्यान से देखा। सिर्फ देखा नहीं, ध्यान से देखा। हम भी बोलते हैं ना कभी कभी, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसका मतलब वो बातों को प्रमाणित करने के लिए बोलते हैं। यूहन्ना बोलते हैं, मैंने ध्यान से देखा, और इतना भी नहीं, हाथों से हमने उसको छुआ था। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपका जीवन में भी इस परमेश्वर को और अधिक जानने के लिए, एक बार मैंने सुना, फिर मैंने देखा, फिर मैंने छूना। मेरा प्रियो, ये वचन ऐसा है, आपके अंदर पहले किसी ने सुना दिया, फिर आप अपनी आंखों से यीशु मसीह को अपना जीवन के अलग अलग परिस्थितियों से देख पाए। इस संसार में जब दिखते हैं, प्रकृति को दिखते हैं, सब बातों में यीशु को, परमेश्वर को देखने के लिए, आपके जीवन में देखने के लिए बहुत सारे अनुभव, मैंने, परमेश्वर ने बहुत सारे समय पर ऐसे अनुभव दिया। हमने किसी के लिए प्रार्थना किया, तुरंत प्रभु ने उसको चंगा किया। देख लिया प्रभु यीशु जिंदा है। हमें अपना जीवन में अनुभव कर रहे, उसको छू लिया। कभी कभी परमेश्वर का वो स्पर्श हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमें अवसर देते। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिर्फ सुना हुआ बातें नहीं, देखने के लिए चाहना है, उसको एक बार में छू। आई वॉन्ट टू स्पर्श, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस। आप चाहना है, प्रभु देगा परमेश्वर। ये यूहन्ना बोलने वाले बात, यीशु मसीह धरती पर 3.5 साल तक मनुष्य के रूप में जीवन बिताए, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु पाने के बाद में
पौलुस, प्रेरित पौलुस बोलते हैं मैंने उसको देखा। पौलुस बहुत बार परमेश्वर यीशु मसीह को अनुभव किया, उस बातें हम बाइबल में देखते हैं। इसलिए पौलुस बोलते हैं अब मुझे मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। दैट एक्सपीरियंस, वो अनुभव आपका और मेरा जीवन में प्रभु देने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे। प्यारे पिता, यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, वचन देहधारी हो गया। जो यूहन्ना कहते हमने उसको पहले सुना था, फिर देखा, फिर उसको छुआ। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रिय भाई बहन यीशु को सिर्फ सुना हुआ बातें नहीं, देखने पाए, छूने पाए, स्पर्श अनुभव करने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे, वो इच्छा सबके अंदर उत्पन्न होने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे, यीशु का नाम है, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।